आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसको स्टार्ट करते हो, जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखो बहुत जल्दी में कराऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक तरह से लोगों को इन्फॉर्म करना। जैसे सपोज मान लो कहीं पर वैकेंसी है, मेरा कोचिंग है, मेरी कोचिंग में मान लो मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। तो अब मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, मान लो स्कूल में ज़रूरत है, किसी स्कूल में ज़रूरत है, तो इस मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि मैथ्स के लिए एक बंदा जो होना चाहिए वो एमएससी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसने उसके उसकी एज 30 to 35 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनकी क्वालिफिकेशन, अगर आप इस लायक हो, अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक तरह से लोगों को इन्फॉर्म करना कि हाँ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आई है, और उसमें से बेस्ट जो पर्सन होगा उसको ढूंढ के लाना उस जॉब के लिए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, लोगों को इन्फॉर्म करना कि हाँ ये जॉब आई है, आप जितने लोग भी इंटरेस्टेड है आप लोग आइए, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट वो रिक्रूटमेंट होता है जहां पर आप आपके जो ऑफिस में ही काम कर रहे हैं लोग पहले से ही, उन्हीं का ही कर दो। दो होता है, एक होता है ट्रांसफर और दूसरा होता है प्रमोशन। समझ में आ रही बात, मतलब अगर मान लो मेरी दो ब्रांच है, एक इलाहाबाद में है, एक लखनऊ में है। तो अगर मुझे लखनऊ में ज़रूरत है किसी की, तो मैंने इलाहाबाद वाले को लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दिया, नए आदमी को लेके नहीं आया, पहले वाले को इलाहाबाद से लखनऊ भेज दिया। ये इंटरनल हो गया। दूसरा प्रमोशन, भाई मान लो कोई है मेरे यहाँ 10 पढ़ाता है, मुझे 12 के टीचर की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं बाहर से लाऊं, इससे अच्छा मैंने क्या किया, 10th वाले ही से 12 पढ़वा दिया, उसको नॉलेज थी तो मैंने उसी से पढ़वा दिया, बाहर से लेके नहीं आया। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया। आप दो तरह से कर सकते हो, एक ट्रांसफर एक प्रमोशन। समझ में आई बात, क्लियर है बच्चों। चलो इंटरनल हो गया। अब एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वो रिक्रूटमेंट होता है जो बाहर से किया जाता है। कैसे कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करके पेपर में ऐड दे दिया, टीवी में ऐड दे दिया, ओएलएक्स पे ऐड दे दिया, लोग ऐड देखेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो क्या हो गया आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। नंबर 2 आपका ये कर लो, प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज में क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज आपको ये बताती है कि आप ये कुछ फीस लेती हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप मुझे इतना पैसा दे दो, जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको क्या करूँगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये कुछ एजेंसी होती है जो कुछ आपसे रिलेटेड जॉब के लिए आपको इन्फॉर्म करती हैं, यानी कि आपको मालूम नहीं चल पाया कहाँ कहाँ पर जॉब है, आप यहाँ पे अपना कंसल्टेंसी में अपना फॉर्म भर दो, जब वैकेंसी आएगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में आप जॉब है, आप जाके इंटरव्यू यहाँ पर दे दो। उसके लिए आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी। फिर होता है आपका कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू समझते हो, यहाँ पर 3 इडियट मूवी देखियो ना, कि देखियो 3 इडियट मूवी में जो हीरो का सिलेक्शन होता है, तो बस वही कंपनी आपके कॉलेज में आएगी, आपका वहीं सिलेक्शन करेगी। ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का, मतलब जॉब का सिलेक्शन कैसे होता है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो कैंपस इंटरव्यू कैसे होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ये इसमें से क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, ध्यान से समझो, ठीक है। आगे देखो, कैंपस इंटरव्यू के बाद आपका है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेशन का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लो हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर मैं कहीं पर जॉब पहले से कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई वैकेंसी अवेलेबल है, मेरा दोस्त मेरे जानने वाला है, उसने बोला जॉब आए तो बताना, मैंने अपने बॉस से बोला सर मेरा दोस्त है इस लायक के लिए, बहुत परफेक्ट है वो इस जॉब के लिए, आप उसको रख लो, तो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन। इस तरह से भी आपका रिक्रूटमेंट होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। क्या होता है आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो जैसे जो लेबर वगैरह होते हैं ना, उनके लिए कोई इंटरव्यू वगैरह थोड़ी ना होता है, उन्होंने लिखा हुआ आवश्यकता है सफाई करने वाले की, आवश्यकता है ऐसे लोगों की, है ना, तो उसमें ड्राइवर की, तो उसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, कोई भी इंटरव्यू या रिटन एग्जाम नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल एक्सटर्नल समझे कि नहीं समझे, जल्दी से एक बार यस सर बोलो। रिक्रूटमेंट खत्म। अब आगे देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा वो है सिलेक्शन। क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन देखा जाए जल्दी से।
बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक काम करो, अपने से बता सकता हूँ इंटरनल, मैं ओपनली बता देता हूँ इंटरनल में क्या एडवांटेज हो सकता है। भाई जो पहले से कर रहा है वो वर्क के बारे में पहले से जानता है हमारे ऑफिस को, है ना, उसको वर्क करने का आइडिया है, हम लोग से पहले से फैमिलियर है, यही सब उसकी क्या एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, भाई हमें बाहर से नया आदमी नहीं मिला, प्रॉब्लम हो रही है। बाहरी अगर पर्सन लेके आए होते तो वो नई चीज़ें लाता, नई फ्रेशनेस आती, ये सब उसकी एडवांटेज होती, है ना। और ये डिसएडवांटेज हो गई, समझ में आ रही बात। और अगर एक्सटर्नल करते उसकी क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, बाहर से लेके आओगे तो नया आदमी है, पता नहीं कैसा हो सकता है अच्छा हो नहीं हो, है ना, ये डिसएडवांटेज। एडवांटेज होता है फ्रेश टैलेंट रहे, बहुत अच्छे से काम करे, आपको नई नई चीज़ें जानने को मिले, ये सब एक्सटर्नल के फायदे हैं। अगर आपको इसको डिटेल में देखते हो तो वीडियो अपलोड है, इसको जाके देख लेना अच्छे से, ठीक है। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ किसी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आएगा तो 2 टॉपिक आएगा, 2 लाइन जरूर से, 2 एडवांटेज या 2 डिसएडवांटेज देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे कंप्लीट करते हैं। चलो मैं एडवांटेज बता देता हूँ, ठीक है। देखो एडवांटेज क्या क्या है। इंटरनल रिक्रूटमेंट के एडवांटेज क्या है, पहला फिलिंग वैकेंसीज फॉर हायर जॉब्स बाय प्रोमोटिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू मोटिवेट, भाई उनको मोटिवेशन मिलता है, पहले एडवांटेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट की, उनको मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप पहले से यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो उनको मोटिवेट मिलेगा और वो अच्छे से काम करेगा। अगर किसी को भी आप पहले से कर लोगे तो वो मोटिवेट होगा कि नहीं होगा। नंबर 2, इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज, पीपल वेट फॉर प्रमोशन, अब लोग एब्सेंट नहीं होंगे, लोग जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और अपने पूरा 100% है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि यहाँ पे हमें प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, इसलिए लोग अच्छे से काम वहाँ पर करेंगे, ठीक है। और इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं होता है, सस्ते में काम हो जाता है, ये आप सबकी एडवांटेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट की, ठीक बेटा। नुकसान क्या है इंटरनल का, देयर में बी इनब्रीडिंग एज फ्रेश टैलेंट, अब फ्रेश टैलेंट आप नहीं ला पाओगे, फ्रेश टैलेंट आता तो वो कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आता, नए आदमी के अंदर जोश होता है, पुराना आदमी पुराना ही होता है। अनसुटेबल कैंडिडेट में भी प्रमोटेड, हो सकता है कि आपने हो सकता है आपने अनसुटेबल कैंडिडेट वहां पर प्रेफर कर दिया हो, भाई वो लायक नहीं था लेकिन उसका प्रमोशन करके बिना वजह हमने कर दिया, सब इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। द एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर टू टाइम बॉन्ड प्रमोशन, अगर किसी को मालूम चल जाए इंटरनल में, किसी को मालूम चल जाए कि हमारा प्रमोशन होगा तो वो लेथार्जिक हो जाता है, लेथार्जिक यानी कि सुस्त हो जाता है, फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, समझ में आई बात। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई इंटरनल रिक्रूटमेंट की। अब क्लियर है। देखो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, सब ने अप्लाई कर दिया। मान लो मैंने बोला चाहिए 100 टीचर आए, 100 लोगों ने अप्लाई किया, मुझे 10 टीचर की जरूरत थी, 100 लोगों ने अप्लाई किया, 10 की जरूरत थी, तो रिक्रूटमेंट क्या था जिसमें 100 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सिलेक्शन में क्या 10 लोगों को सिलेक्शन होगा। तो एक क्वेश्चन आता है सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, वाई, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं मोस्ट सुटेबल पर्सन को, जो कि और जो बेस्ट नहीं होते या फिर जो जॉब के लिए सुटेबल नहीं होते उनको हम लोग निकाल देते हैं, उनको हटा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, वन सुटेबल कैंडिडेट है। इसलिए सिलेक्शन क्या है नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि भाई हमें बेस्ट पर्सन ढूंढना रहता है तो बाकी लोग को मना करना पड़ता है, इसलिए सिलेक्शन एक क्या होता है नेगेटिव प्रोसेस होता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो, आपके पेपर में कल ही आ रहा होगा 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, अब जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस देखो। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, preliminary interview, this is essentially to check whether the candidate fulfill the minimum qualification. The preliminary interview generally quite brief, it aims to eliminate the totally unsuitable candidate. इसको याद कर लेना हेडिंग वाइज, पहले preliminary interview, blank application, टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल एग्जाम, रेफरेंसेस, फाइनल अकाउंट्स और बस दैट्स इट। तो ये जितनी भी हेडिंग है आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। आज बोल रहा हूँ, बाद मत बोलना कि सर नहीं पता था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिर ब्लैंक एप्लीकेशन, फिर टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। हाँ वो 5 ही पूछेगा ही आपसे, पूरा पूछेगा ही नहीं, 5 नंबर में 5 ही पूछेगा, पूरा नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। लेकिन स्टेप वाइज करना, अगर कोई बोलता है कि ये बताओ तब तो ठीक है, लेकिन अगर लाइन से बोलता है तो 5 लाइन से लिखना, ऊपर नीचे मत करना, ठीक। मेडिकल एग्जाम, रेफरेंसेस, फाइनल अप्रूवल, प्लेसमेंट। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया, तो देखते हैं उसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया क्या उनकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह सही है, नहीं है तो उनको पहले हटा, मालूम चले मैंने 30 साल वाले बोला तो 40 साल वाले भरे, उनको पहले हटा दिया, काम खत्म। फिर मैंने दिया उनको एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन फॉर्म कंटेंट्स कलर कॉलम द नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस एटसेट्रा, यहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाती है, वो कि उनकी जॉब क्या है, ये सारी चीज़ें भरवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ब्लैंक में आप ये सारी चीज़ें कर देते हो। नेक्स्ट आपका होता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जब सिलेक्शन टेस्ट होता है
तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, यहाँ तक सब कुछ सही था। पहले जो अनसुटेबल लोग थे उनको हटवाया, जो लोग बचे तो उनसे एप्लीकेशन ब्लैंक का फॉर्म भरवाया। भरवाने के बाद मैंने सिलेक्शन टेस्ट लेना स्टार्ट किया। अब सिलेक्शन टेस्ट आपको कई प्रोसीजर में होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और डेक्स्टिविटी सेट। अब इतने ढेर सारे टेस्ट है ना, तो इसमें कोई 2-3 टेस्ट देख लो जो आपको ईजी लगे, पूरे मत देख के चले जाना। हेलो अनु, हेलो। नहीं, ये आपकी बेटा कॉमर्स की चल रही है। हाँ शीना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर जाओगे, आपको 75 प्लस 100 ऑफ पक्का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस नहीं है बेटा, ये आपका कॉमर्स की क्लास चल रही है, ठीक है। देखो, हो गया। अब सिलेक्शन टेस्ट में आते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन होता है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपके इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाएगा, आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है, आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग वगैरह का इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। समझ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया, जो फालतू लोग तुमको हटाया, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक का फॉर्म भरवाया, फिर हम लोगों ने सिलेक्शन टेस्ट लिया उनका, और सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू में क्या होगा कि इसमें फेस टू फेस लोग इंटरेक्ट होंगे और आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के बीच में आपस में बात हुई, अगर आपने इसको भी पास कर लिया, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीडी बोलते हैं, जिसमें कई लोग आपसे क्वेश्चन वगैरह करेंगे और आपको उसमें आंसर वगैरह देना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन, इन इंटरव्यू द कैंडिडेट गेट्स नो अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड शो हिज लीडरशिप एबिलिटी, देयरफॉर द इंटरव्यू कैन नॉट जज द लीडरशिप एंड सोशल मेकअप द कैंडिडेट। तो ग्रुप लीडरशिप आपको देखा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपकी एबिलिटी देखी जाएगी कि आप कैसा बोल रहे हो, क्या है, क्या थॉट है आपकी, वहाँ पे आप क्लियर करोगे। नेक्स्ट पार्ट आपको होगा मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कुछ एग्जाम जैसे पुलिस वगैरह के होते हैं, नेवी वगैरह के होते हैं, उसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है, दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर चेकिंग रेफरेंसेस, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। चेकिंग रेफरेंसेस, जहाँ पर आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आप कोई क्राइम वाइम तो नहीं किया है आपने, ये सारी चीज़ें आती है चेकिंग रेफरेंसेस में। फिर आता है आपका फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल क्या होता है, फाइनल अप्रूवल आपको ये बताता है कि हाँ अभी तक सारी चीज़ देखी गई है, इसका बैकग्राउंड वगैरह भी अच्छा है, और लास्ट में आपका प्लेसमेंट होगा, आपका कॉल लेटर आपके घर में आ जाएगा और आप जाके जॉब को ज्वाइन कर लोगे। समझ में आई बात। तो नंबर 1 क्या था, आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हुआ, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक हुआ, सिलेक्शन टेस्ट रिटन हुआ, फिर फाइनल इंटरव्यू हुआ, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, चेकिंग रेफरेंसेस, फाइनल अप्रूवल और प्लेसमेंट। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। इसमें सारे कुछ भी याद मत करना, सारे वर्ड्स अपने ओन वर्ड्स में लिखना, बस सबकी हेडिंग याद कर लो। हेडिंग याद रहेगी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्रेनिंग पे आते हैं जल्दी से। ट्रेनिंग का मेन पार्ट देखो क्या है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग क्या है, एक आप कभी भी कहीं भी जॉब करने जा रहे हो, ट्रेनिंग ऐसा प्रोसेस जो कि लाइफ टाइम चलता है, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब जैसे आप हमेशा सीखते ही रहते हो। जैसे कोई पर्सन है जॉब करने के लिए आया, तो उसको काम करने का आइडिया नहीं, तो उसको पहले हमें काम करना सिखाना पड़ेगा। कोई भी पर्सन है, उसको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, PhD करा हुआ है, लेकिन उसने कभी बोर्ड पे पढ़ाया नहीं है, तो वो कांपेगा। कभी देखना उसको पैर थरथराएगा, शिवरिंग करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि आइडिया नहीं। लेकिन वही जब 1 साल 2 साल पढ़ा लेगा, 6 महीना पढ़ा लेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंट रह जाएगा। तो क्या मतलब है, या फिर उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो ट्रेन हो गया ना वो। समझ रहे हो कि नहीं। तो जैसे कोई मैनेजर होता है, उसको डायरेक्ट जॉब नहीं देते, पुलिस कोई बन जाता है उसको डायरेक्ट गन नहीं थमाते, जाओ गोली चला दो, नहीं। पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीना 1 साल, उसके बाद फिर वो जॉब करता है। तो ट्रेनिंग क्या होती है, एक पहले से आपको ट्रेन करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग हो गया। अब ट्रेनिंग में आपका जो आपका टॉपिक है वो आपका है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। मेथड ऑफ ट्रेनिंग में 2 टॉपिक आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा है बेटा आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है, मान लो कोई पर्सन है, चलो मैं मान लेता हूँ निखिल को ले लेता हूँ। निखिल बहुत बोल रहे हैं, निखिल को लेते हैं। चलो, निखिल ने एक जॉब ज्वाइन करी है मेरे साथ, ठीक है। तो निखिल को जब अगर जॉब पे आए हैं तो वो काम करने तो आता नहीं है, तो मैं 2 तरीका, उनको ट्रेनिंग देने का 2 तरीका। पहला तो मैंने क्या किया, ऑफिस बुला लिया, ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ इनको काम सिखा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में इनको एक सैलरी भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप 50% सैलरी भी दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होती है जहाँ पर आप काम देखते देखते करते करते सीखते हो, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें करके आप सीखते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है ना बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, मतलब यहाँ पर आपको
ट्रेनर को बुलाया जाता है, वो आपको हो सकता है बोर्ड पे सिखाए, कैसे काम करना है करके दिखाए, ये सारी चीज़ें काम, मतलब ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, वर्किंग प्लेस पे आप काम करते हो, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप वर्किंग प्लेस पे काम नहीं करते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में डिफरेंस देखो जल्दी से। पहला है लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग गो टुगेदर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप लर्निंग भी करते हो और अर्निंग भी करते हो, आपको लर्न भी हो रहा है और आपकी अर्निंग भी हो रही है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, फोकस ऑन लर्निंग ओनली, खाली फोकस ऑन लर्निंग। आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप सीख भी रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, लर्निंग हो रही है आपकी और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है जॉब की, लेकिन इसमें आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस। इसमें ट्रेनिंग जो होती है वो वर्क प्लेस पे होती है, और इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो आउट जो है किसी अदर प्लेस पे होती है, आउटर प्लेस पे होती है, वर्क प्लेस पे आपकी ट्रेनिंग नहीं होती ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। किसी हॉल में, किसी घर पे, वहां पे सिखाई जाएगी, भाई बोर्ड पे सिखाया जाता है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कहाँ होती है, आपके जहां आप रहते हो वहीं पर होती है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, समझ गए? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग नहीं है बेटा। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अब समझ में आया, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ठीक। अब देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपका दे रखा है कि यूज फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग गिवन बिलो, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट इज आल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में आपको इंस्ट्रक्शन देना बताया जाता है, मतलब जैसे कोई है आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, भाई ये काम ऐसे करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। हाँ बेटा, ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से आएगी। ठीक है। जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या, प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग्स बाय टेलिंग देम अबाउट द जॉब एंड ओवरकमिंग देयर इनिशियल नर्वसनेस। जो नर्वसनेस है उनके बारे में उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। प्रेजेंटिंग द इंस्ट्रक्शन, सारी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। मतलब जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग का मतलब ही यही है यहाँ पर कि एक तरह से हर तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपको यहाँ पर काम कैसे करना है, कहाँ पर, वर्क प्लेस में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द ट्रेनिंग लर्न बाय वर्किंग विद दोज हु आर ऑलरेडी स्किल इन देयर जॉब, पीपल हु, ठीक है। इन दिस द ट्रेनिंग लर्न बाय वर्किंग विद दोज हु ऑलरेडी स्किल इन देयर जॉब। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि देखो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अलग से पूछ सकता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, समझो बात को, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं हूँ और पहले से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, आप नए आए हो, आप मेरे अंडर में जॉब कर रहे हो, है ना, मुझे सारी चीज़ पहले से आती है, आप नए हो तो मैंने आपको सिखा दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसमें आप कुछ लोग बोलते नहीं, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, कि हम लोग कुछ टाइम के लिए आए हैं यहाँ पे, फिर काम करके चले जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। समझ में आई बात? उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है जॉब रोटेशन। क्या है, जॉब रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन है, आप लोग दो दो भी कर लो, आपका काम हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जॉब रोटेशन, मान लो एक पर्सन है, उस वो हमारे यहाँ मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। क्या है, मार्केटिंग मैनेजर। कुछ देर के लिए मैंने उससे बोला कि यार भाई काम करो, मार्केटिंग की जगह दूसरा कोई काम कर लो, मतलब उसको हर 10 दिन पे हम दूसरा काम दे देते हैं। पहले मार्केटिंग का दिया, फिर एचआर डिपार्टमेंट का दिया, फिर फाइनेंस का दिया। क्यों दे रहे हैं, ताकि उसको एक आइडिया हो जाए कि हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। कभी मान लो कोई मैनेजर नहीं है तो उसकी जगह पे हम उसको वहां पर वो काम दे सके। तो जॉब रोटेशन मतलब हर तरह की ट्रेनिंग हो रही है। जैसे आपको कॉमर्स पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने आप मैथ भी पढ़ लो, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हिंदी भी पढ़ लो, तो थोड़ा थोड़ा सबकी नॉलेज होगी ना। तो कल को आप जरूरत हुई तो आपको भाई इंग्लिश भी आ रही है, आपको कॉमर्स भी आ रही है, तो जॉब रोटेशन। तो उसी तरह सब्जेक्ट, जैसे आपका सब्जेक्ट का रोटेशन हो रहा है, उसी तरह जॉब का रोटेशन होता है। सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में दे दी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं जॉब रोटेशन। समझ में आया? जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो बेटा।
ठीक है, ओके वेरी गुड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक याद कर लो, क्लासरूम ट्रेनिंग याद कर लो, ठीक है, या सिमुलेशन एक्सरसाइज कर लो। देखो क्लासरूम ट्रेनिंग, जैसे आपको बैठा दिया गया रूम में, बोर्ड पे कोई ट्रेनर है वो समझा रहा है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल है क्लासरूम ट्रेनिंग। वहाँ पे आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जा रही है, क्लास में आप बैठे हो, जैसे बच्चे बैठे हो, जैसे आप लोग बैठे हो, बड़े बड़े मैनेजर बन गए हो और आपको ट्रेन करा जा रहा है कैसे काम करना है। दूसरा है सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। सिमुलेशन एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि आपको एक आर्टिफिशियल, जैसे मान लो आप एक ऑफिस में जॉब करने जा रहे हो, उसी की जैसा एक नकली ऑफिस बना दिया, उसी की जैसा एक नकली एनवायरनमेंट क्रिएट किया और आपको वहां पर सिखाया जा रहा है। जैसे आप पुलिस बनने जा रहे हो तो आपको एक नकली सिचुएशन में बना दिया कि आपको अब बताओ ऐसा कैसे होगा। तो सिमुलेशन ट्रेन एक्सरसाइज का मतलब होता है उसी की जैसा सेम माहौल क्रिएट करके, एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां पर आपको ट्रेन करना, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपको सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। बस दो ही कर लो, बहुत है, क्लासरूम ट्रेनिंग और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, दैट्स इट। I got 10 in my pre-board. Okay, very good. समझ गए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्लियर हुआ अच्छे से कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बेटा जी जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो।